अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान की जानिब से एक मरतबा फिर दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया गया है। आपको बता दें कि ईरानी हुक्काम 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा अमरीकी और सेहूनी फोर्सेस के 10 ड्रोन मार गिराए जाने का दावा भी किया गया है। ईरान की जानिब से दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाने का एक बार फिर से दावा कर दिया गया है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत हो चुकी है, जबकि उसके अलावा अमरीकी और सेहूनी फोर्सेस के 10 ड्रोन मार गिराए जाने का भी उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है। ईरान की जानब से कुवैत और बहरीन समेत मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर 40 से ज़ायद मिसाइल हमले किए, जिसमें दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश भी बरकरार है। ईरान ने ऐलान किया कि आबनाए हुर्मुज़ से एक बूंद तेल भी नहीं जाने देंगे। ईरानी हुक्काम का कहना है अभी समंदर में मिसाइल और ड्रोन के अलावा इनकी बड़ी ताकत जाहिर नहीं की गई। इसी दौरान कुवैत की एक बंदरगाह के करीब धमाके के बाद एक कार्गो टैंकर से समंदर में तेल धंसने की इत्तलात भी सामने आई हैं। माहिरीन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ आलमी तेल की रसाई के लिए निहायत अहम गुज़रगाह है। इसकी बंदिश आलमी मईशत और तेल की कीमतों पर बुरे असरात मुरतब कर सकती है। और आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद इसराइल ने ईरानी क़यादत पर मजीद कातिलाना हमलों की धमकी दे दी है। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं कि खामनाई की जानशीन को भी निशाना बनाएंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने के बाद इसराइल ने तमाम आलमी क़वानीन और अखलाकी ज़ाब्तों को बालाए ताक रखते हुए एक और धमकी दे दी। वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने कहा खामनाई के बाद जो भी जानशीन आया इसे कत्ल कर देंगे। उनका कहना था वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी इसराइली फ़ौज को हिदायत दी है कि वो ईरान की नई क़यादत के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इनके बकौल इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ अपनी हिकमत अमली में किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेगा। अमरीका के साथ मिलकर ईरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया कि इसराइल ईरान की अस्करी और स्ट्रेटेजिक सलाहियतों को कमज़ोर करने के लिए मरबूत इक़दाम कर रहा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब का अमल अभी होना है, जिसके लिए मजबूत तरीन उम्मीदवारों में आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई भी शामिल हैं। गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर ईरान पर हमलों का दिफा करते नजर आए। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान 2 हफ्तों में एटमी हथियार बनाने वाला था। अमरीकी कार्रवाइयों ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियतों को बुरी तरह मुतासर किया है, जबकि एटमी प्रोग्राम बहुत पीछे धकेल चुके हैं। गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने जारहाना इक़दामात हक़ बजाने करार दिए। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में दावा किया कि अगर अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ बर वक्त कार्रवाई न करता तो ईरान 2 हफ्तों के अंदर एटमी हथियार बनाने की पोजीशन में आ जाता। उन्होंने कहा अमरीकी अफवाज ने ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स को तबाह करके ताकत का बेहतरीन मुजाहरा किया और ईरान को जौहरी प्रोग्राम में पीछे धकेल दिया। ट्रंप ने साबिक़ सदर बराक ओबामा पर शदीद तनकीद करते हुए कहा ओबामा ने ईरान के साथ बदतरीन न्यूक्लियर डील की थी। इस डील ने ईरान को जौहरी हथियारों के करीब कर दिया था। उनकी हुकूमत ने इसे ख़त्म करके एक नए रास्ते का इंतखाब किया। ट्रंप ने कहा अमरीकी कार्रवाई ने ईरान के पड़ोसियों और इत्तेहादियों को बचाया है। उनकी हुकूमत के मुताबिक ईरान तवील अरसे से अपने पड़ोसियों को निशाना बना रहा था, मगर अमरीकी फ़ौज ने इस सिलसिले को रोका। ट्रंप ने यह भी कहा कि हालिया हमलों में कई ईरानी रहनुमा मारे गए हैं और जंग में अमरीका को बरतरी हासिल है। उन्होंने कहा अगर बर वक्त कार्रवाई न करते तो सूरत हाल कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती थी। खबर ये भी है कि अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारहत फ़िज़ाई कंपनीज के लिए भारी पड़ने लगी है। 5 रोज़ के दौरान 8 ममालिक की मनसूख होने वाली परवाज़ों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान से भी मशरिक़ वस्ता के लिए परवाज़ें मुसलसल छठे रोज़ मुतासर हो रही हैं, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 145 परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं। एविएशन ज़राए के मुताबिक कराची से 35, लाहौर से 29, इस्लामाबाद से 35 और पेशावर से 14 परवाज़ों को मनसूख किया गया है। इसके अलावा मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद और कोयटा से भी मुतादिद परवाज़ें मनसूख हुई हैं। हिज़्बुल्लाह ने तेल अवीव के जनूब में फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा कर दिया। हिज़्बुल्लाह की जानिब से कहा गया कि इसराइली आयरन डोम रडार सिस्टम पर ड्रोन के जरिए हमला किया। इसराइली फ़ौज ने भी गुज़िश्ता रोज़ बैरूत पर हमले किए, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हुए थे। आपको बताएं कि अमरीकी खुफिया इदारे के साबिक सरबराह ने अमरीका की ईरान पर जारहत गैर ज़रूरी करार दे दी है। जॉन सावर्स ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि ईरान की जानिब से पेशगी हमले का कोई ख़तरा मौजूद नहीं था। ऐसे में जंग से सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक होगी। उनका कहना था कि ईरान में अगर बहुत बेहतर सूरत हाल भी हुई तो भी वो वेनेज़ुएला जैसी होगी। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमला नेतन्याहू की जंग करार दे दिया। एक इंटरव्यू में शहजादा अल फैसल ने कहा कि नेतन्याहू ने अमेरिका के दौरे करके ट्रंप को जंग पर आमादा किया और जोर दिया कि वो उनकी राय की हिमायत करें। शहजादा अल फैसल ने साथ में ये भी वाज़ेह कर दिया कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आने की बात भूल जाएं।
حیران کن خبر یہ ہے کہ امریکی شہریوں کی جانب سے اکثریت نے ایران پر حملوں کی مخالفت کر دی ہے۔ صرف 60% شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے پاس واضح حکمت عملی نہیں، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ 1/4 امریکی امریکہ اسرائیل حملوں کی حمایت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ امریکیوں کی اکثریت ایران پر حملوں کی مخالف نکلی۔ مختلف براڈ کاسٹ گروپ اور ریسرچ ایجنسی کے امریکی شہریوں میں سروے 1200 سے زائد امریکی شہریوں سے رائے لی گئی۔ 43% نے ایران پر حملے کی مخالفت کی۔ صرف 1/4 امریکیوں نے امریکہ اور اسرائیل حملوں کی حمایت کی۔ ایک سروے میں تقریباً 60% لوگوں نے حملوں کو مسترد کیا اور کہا ٹرمپ کے پاس واضح حکمت عملی نہیں۔ 39% نے کہا فوجی اقدام سے پہلے سفارتی کوششیں ناکافی تھیں۔ ڈیموکریٹس اور آزاد ووٹرز کی بڑی اکثریت حملوں کے خلاف نکلی۔ 82% ڈیموکریٹس، 67% آزاد امیدواروں اور 23% ریپبلکن ووٹرز نے ایران پر حملوں کو ناپسند کیا۔ مودی کی اسرائیل سے یاری، ایران سے غداری۔ امریکی آبدوز نے بحر ہند میں حملہ کر کے ایرانی بحریہ کا جنگی جہاز تباہ کر دیا۔ 87 لاشیں برآمد، 32 افراد زخمی، اسپتال منتقل، 61 تاحال لاپتہ۔ بحری جہاز بھارت میں منعقدہ بحری مشق میں شرکت کے بعد واپس آ رہا تھا۔ بھارت اپنے مہمانوں کو تحفظ دینے میں ناکام۔ مودی سرکار پر حساس معلومات امریکہ اور اسرائیل تک پہنچانے کا الزام۔ بھارتی وزیر اعظم کا کردار ایک بار پھر مشکوک ہو گیا۔ منافق بھارت مکاری سے باز نہ آیا، دوست ملک ایران کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ امریکی آبدوز کا بحر ہند میں ایرانی بحری جہاز پر حملہ۔ اینٹی شپ میزائل اور جدید ہتھیاروں سے لیس ایران کا جنگی جہاز ڈوب گیا۔ بڑے پیمانے پر جانی نقصان، 87 لاشیں برآمد، 32 افراد زخمی، 61 تاحال لاپتہ۔ جہاز بھارت میں منعقدہ بحری مشق میں شرکت کے بعد واپس آ رہا تھا۔ 180 افراد پر مشتمل بحری جہاز کو سری لنکا کی گالے بندرگاہ کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ سری لنکن نیوی کے مطابق جہاز کا کوئی نشان باقی نہیں، صرف تیل کے دھبے اور لائف رافٹس ملے۔ عیار بھارت نے دوست ملک ایران کو پھر دھوکہ دیا۔ ایرانیوں کی جہاز کے قیام میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ مہمانوں کا تحفظ کرنے کے بجائے انہیں باہر دھکیل دیا۔ یہی نہیں، امریکہ اسرائیل کو اس مقام کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ واقعے سے بھارت کا مکروہ چہرہ پھر بے نقاب ہو گیا۔ آپ کو بتائیں کہ ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد کی شہادت کی خبریں غلط نکلی ہیں۔ محمود احمدی نژاد منظر عام پر آ گئے ہیں اور شہداء کے قبرستان پہنچے، جہاں پر لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ 2 روز قبل محمود احمدی نژاد کی سیکیورٹی ٹیم سے متعلقہ ایک عمارت پر حملہ کیا گیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں میں اتوار کے روز احمدی نژاد شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر ایرانی میزائل حملوں کے اثرات کے تحت قطر انرجی نے اپنے معاہدوں پر عمل درآمد سے معذوری کا اعلان کر دیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ متاثرہ ممالک کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے اور وہ تمام شراکت داروں سے رابطے میں رہیں گے۔ پاکستان نے قطر انرجی سے 5 ارب 60 کروڑ ڈالر کے LNG معاہدے کر رکھے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے حکومت کے متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے رابطے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب اور نیدرلینڈز کے سفیر رابرٹ جان کے درمیان سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ دوسری جانب ملک بھر کی تیل کمپنیوں نے پیٹرول پمپ کا کوٹہ مقرر کر دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے حکومت کے متعلقہ اسٹیک ہولڈر سے رابطے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب سے نیدرلینڈز کے سفیر رابرٹ جان سیگریڈ کی ملاقات۔ پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ دوسری جانب مشرقی وسطی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ملک بھر کی تیل کمپنیوں نے پیٹرول پمپس کا کوٹہ مقرر کر دیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز کا کہنا ہے کہ تمام پیٹرول پمپس کو 6 مہینے کا اوسط کوٹہ دیا جا رہا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں ریٹ بڑھنے کے باعث پیٹرول کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا خدشہ ہے۔ اس حوالے سے پیٹرولیم ڈیلرز آئندہ 24 گھنٹوں میں کراچی میں اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ 3627 پوائنٹس کے بڑے اضافے کے ساتھ 1,59,404 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ حصص بازار میں اب تک 18 کروڑ 96 لاکھ سے زائد شیئرز کا لین دین ہو چکا ہے، جس کی مالیت 13 ارب روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ معاشی ماہرین اس تیزی کو سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی قرار دے رہے ہیں۔ رمضان میں چینی کی مٹھاس کم کرنے کے لیے ہول سیلرز اور ریٹیلرز نے چینی کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے کفیل احمد جمشید روڈ کے اسٹور سے رپورٹ کر رہے ہیں، ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں۔ بتائیے گا کفیل۔ دیکھیں یہ اس وقت اگر ہم بات کر لیں تو چینی کی جو قیمت ہے اس میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں اس وقت جو چینی کے بھاؤ ہیں
सरकारी सतह के ऊपर जो चीनी है उसकी जो प्राइसेस हैं वो कमिश्नर ने 138 मुकर्रर की थी। ताहम होलसेल मार्केट के अंदर 3 रोज में 3 रुपए के इजाफे के बाद जो कीमत है वो 140 रुपए जो हो गई है। और रिटेल मार्केट के अंदर जो इस वक्त प्राइसेस हैं वो 145 से 146 और कहीं जो है वो उससे ज़्यादा भी वसूल किए जा रहे हैं। जो हमारी होलसेलर से बात हुई है उनके मुताबिक इस वक्त जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है वो अपनी जगह है और कुछ जो जंगी माहौल है उसमें कुछ जो है वो जो माफिया है वो जो अशियाई खुर्दोनोश है उसका बहाना बनाकर जो है वो कीमतों में बिला जवाज़ इजाफा कर रहे हैं। और यही वजूहत है कि 3 से 4 रोज़ के अंदर होलसेल मार्केट और उसके बाद रिटेल मार्केट के अंदर जो चीनी है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। दुकानदार यहाँ मौजूद थे, ताम उन्होंने वो ऑन कैमरा बात नहीं की। उनका कहना यह था कि कीमतों में इजाफा देखा गया और 2 से 4 रुपए का इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। तो ये तमाम रिटेल की सूरत हाल है और होलसेल मार्केट के अंदर भी जो कीमत है वो सरकारी रेट से ऊपर जो है वो फरोख्त की जा रही है। बहुत शुक्रिया कफील। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है, ऐसे में लाहौर में महंगाई का जिन बेकाबू है। हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए गए सहूलत बाजारों में शहरियों का रश देखने को मिल रहा है। तफसीलात दे रहे हैं खुर्रम मलिक। जी बिल्कुल, इस वक्त सहूलत बाज़ार में मौजूद हैं और रमज़ान मुबारक का बरकत महीना जारी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को सहूलत फराम की जा रही है, जहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो मार्केट की प्राइस से जो है वो सस्ती फ़रोख्त की जा रही हैं। इस वक्त एक खजूर के स्टॉल पर मौजूद है। खजूर के साथ साथ पकौड़ियाँ और बेसन भी यहाँ पर जो है वो उसकी भी खरीदारी की जा रही है। शहरी मौजूद है, इनसे जानते मुझे बताइएगा। ओवरऑल देखें जी, ये हमारा इस्लामी मुल्क है, ठीक है। हमें हमारे मुसलमान भाइयों को चाहिए कि इस महीने में जो है रिलीफ देना चाहिए, तो लेकिन यहाँ जो है वो उल्टा काम शुरू हो जाता है। लोग जो है ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में बाहर काफ़ी महंगाई है, तो उस लिहाज से यहाँ सहूलत बाज़ार में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है। बाहर यही खजूर 600 रुपये मिल रही है, यहाँ 500 में है। पकौड़ियाँ जो है बाहर 600 रुपये में मिल रही हैं, यहाँ 400 रुपये में मिल रही हैं। तो यहाँ पर इस वक्त शहरी जो है वो अपनी खरीदारी कर रहे हैं। कुछ शहरी जो है वो शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू हो चुका है, लेकिन कुछ शहरी जो हैं वो सहूलत बाज़ार की जो लगाया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से उसको खुश आइन करार दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।